हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो श्रावण मास की शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने सर धो लिया है और रूही भी स्कूल जा चुकी है। आज पहली बार रूही वैसे तो मेरे साथ मंदिर जाती थी, लेकिन आज पहली बार खुद जल का लोटा लेकर अपने आप मंदिर जाकर आ गई थी। और जब मैंने आकर पूछा, कहते मम्मा मैं वहाँ पर खड़ी थी, तो फिर किसी आंटी ने बोल दिया कि अंदर चले जाओ। तो फिर मैं जल चढ़ाकर और भगवान जी से विश मांगना, तो मम्मा मैं भूल गई। मैं कहती कोई बात नहीं मम्मा, मैं बच्चा हूँ ना, तो अभी मांग लेती हूँ। तो ऐसे बोल के अपना स्कूल चली गई। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ कंघी। और फिर मेरी जैसे ही कंघी कंप्लीट होएगी तो फिर मुझे माता पार्वती का सामान लेकर आना है, क्योंकि उनका श्रृंगार का सामान, कहते हैं सावन मास में अगर श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं माता रानी पर तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। तो फिर वैसे भी मेरा मन हो रहा था कि मैं माता रानी का श्रृंगार का सामान लूँ, क्योंकि ये दिन सबके जीवन में भगवान जी ज़रूर लेकर आए। और मैं लेकर आ गई थी। और उसके बाद मैं ये हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ लेकर आई, और बिंदी लिपस्टिक सब मैं रेड रेड कलर का लेकर आई, सिंदूर लेकर आई। बस भगवान जी सबके जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त हो सबको, कि हाँ सब अपने सिंदूर का प्रयोग कर सकें अच्छे से। और उसके बाद ये सब मैं सामान लेकर आई थी। अब मैं जाऊंगी मंदिर, और फिर मंदिर जाने के बाद फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तो गाइज़ सर मेरा सूख चुका है और काफ़ी टाइम से मैंने इसको धो रखा है। और रूही का पता है आपको, वो स्कूल जा चुकी है। और मैं भी अपना मंदिर जाकर पूजा कर कर बहुत अच्छे से मन लगाकर श्रद्धा से भक्ति भाव से मैं कर आई हूँ। और मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि माता रानी को, भगवान जी को सब पता होता है आपकी प्रॉब्लम के बारे में। उनको बताना नहीं पड़ता कि हाँ आपको क्या चाहिए। बस मैं फिर भी ये कहती हूँ कि माता रानी बस सबका सुहाग बनाए रखना और हमेशा सबको जीवन में खुश रखना, बस यही प्रे है। बस जो बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा हो, बस वो उसके लिए करना, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां भरना, बस यही मैं भगवान जी से प्रे करके आती हूँ। और आज मैंने रखा है व्रत। और रूही भी सुबह उठकर बोल रही है कि मम्मा आज मेरा व्रत है। और खाना खाकर बोली कि मम्मा आज मेरा व्रत है ना। मैंने कहा हाँ बेटा आज आपका व्रत है। तो मैंने भी रखा है। वैसे तो आपको पता है कि सावन के रख रही हूँ मैं, मंडे से। मैंने जैसे मंडे को रखती हूँ, ये पूरा सावन नहीं रख रही हूँ, मंडे मंडे को रखती हूँ। और मीठे के मैं रख रही हूँ। लेकिन आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि में देखो, जैसे हम शिवरात्रि का वो जो मार्च में शिवरात्रि आती है वैसे व्रत रखते हैं, तो सेम वैसा ही है। बट अन्न नहीं खाते। तो अन्न नहीं है, जैसे आलू वगैरह जिसको खाने हैं, आलू दही वो खा सकता है। तो मैं भी इसमें तो नमक खाऊंगी। और वैसे मैं सोमवार का सावन का व्रत रख रही हूँ, तो उसमें मैं मीठा ही खाती हूँ। मीठे के मैंने रखे हैं, वो अपने बॉडी के ऊपर होता है। कईयों से देखो मीठा नहीं रखा जाता। भगवान जी नहीं कहते कि हाँ आप अपने शरीर को कष्ट देकर कि हाँ हमारी सेवा में आए या ये सब करें। तो जिसका जैसा मन होता है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से अपना जो आप करोगे वो ही भगवान जी आपकी सुनेंगे। और मैं माता रानी का श्रृंगार अपने हाथों से करके आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा हुआ। और मंदिर में तो देखो आज आप पता है जल चढ़ेगा, कावड़ लेकर आ रहे हैं लोग, और कुछ डाक कावड़ लेकर आ रहे हैं, बहुत तरह तरह की कावड़ लेकर आ रहे हैं। तो भगवान जी उनकी मनोकामना को पूरी करे, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जो भी भाई बहनें जो भी निकल रहे हैं कावड़ के लिए, तो आज वो फाइनली आकर भगवान जी पर जल चढ़ाएंगे। और इतनी दूर से हरिद्वार से वो जल लेकर आ रहे हैं। तो बस भगवान जी उनकी सभी मुरादें पूरी करना, बस यही मेरी तो भगवान जी से प्रे है। देखो अपने घर से कोई सावन लगते ही निकल गया था, कोई 7 के 7 दिन के दिन जाएगा लेकर आएगा। तो देखो श्रद्धा भक्ति जैसे जिस से बन पड़े तो वैसा ही करने में भगवान जी नहीं कहते कि हाँ कुछ भी अपने शरीर को कष्ट देकर ये सब करो, जिससे जितना होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से इतना इतना जल की हाँ वेट उनसे नहीं उठ रहा है, इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं वो। कोई बात नहीं, चलो भगवान जी उनकी मनोकामना को पूरी करें, उनकी इच्छा है देखो अगर, क्योंकि गलत कमेंट पास करने से कुछ नहीं होता। तो बस भगवान जी उनकी सभी विशेष पूरी करे, बस यही प्रे मैं तो भगवान जी से करती हूँ। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतनी ज़्यादा थी, तो आए जा रहे थे। लेकिन मैं माता रानी के आगे बैठ गई थी, पार्वती के आगे। मैं उसका अपने हाथों से श्रृंगार करके आई हूँ। मतलब कि जो भी मैं सामान लेकर गई थी, कई बार होता है ना कि हम ऐसे ही चढ़ा कर आ जाते हैं, नहीं मैं ऐसे नहीं, मैंने अकेली अकेली चीज़ें मतलब कि यूज़ की है, जो मतलब ऐसे ही रखने की थी तो मैं रख आई हूँ। मैं छत पर थी गाइस, और प्लेन जा रहा है, थोड़ा आवाज़ चुपी हो जाती हूँ फिर सुनाई नहीं देगा। सच में जब से मैं भगवान जी की शरण में आई हूँ ना, तो मुझे तो ये नहीं है कि मेरा दिन रात मैं पूजा ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। देखो वो मन में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में खुद से आया है। और मैं पूजा मंदिर जाती हूँ, और आपसे कुछ भी ना बन पड़े ना,
तो जैसे मैं प्रदीप मिश्रा की कथा सुनती हूँ तो उसमें वो सिर्फ ये कहते हैं कि वो फालतू के ढोंग वगैरह नहीं कहते कि आप ये कीजिए वो कीजिए, बहुत सी चीज़ें मतलब कि अपने जो वो तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अगर आपसे कुछ भी ना हो पड़े ना तो आप सिर्फ एक लोटा जल सुबह लेकर शिव जी पर चढ़ा आइए, तो बस यही बहुत है, एक लोटा जल सभी समस्या का हल, बस वो इतना ही बताते हैं, आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं। वैसे अगर कई बार होता है ना कोई किसी का मन नहीं मानता वो जाता है, देखो भक्ति भाव तो भगवान जी का तो नाम लेना ही ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है ना, अब जैसे मैं उनकी अगर आप सुनोगे ना बातें तो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, कोई भी गुरु हो वो, अब जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं उनकी अगर आप सुनोगे ना बातें कथा उनकी, तो आपको ना एकदम से स्ट्रोंग फील होगा कि हाँ आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो हमें बताते हैं। अब हम अपना जैसे हमारे साथ जो भी हुआ है हम उसका दोष उन लोगों को देखते हैं। हाँ कोई बोल देता है, जैसे आज मुझे लगा लो मैं बोल देती हूँ कि सास ने ये सब कराया है तो ऐसा किया है, ननद ने किया है, बहुत सी लड़कियाँ बोलती हैं कि हाँ दी हस्बैंड सही थे, हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया, कोई कुछ कहता है सास ने किया ननद ने किया, देखो कोई किसी से कुछ नहीं कराता, कोई यहाँ पर किसी से कुछ नहीं, वो हमारे कि उस इंसान ने, हम कहते हैं ना कि उस इंसान ने मुझे इतना दुख दिया है, उस इंसान ने नहीं, आपके कर्मों ने जीवन भर आपको उससे दुख दिलवाया है, ये बोलते हैं प्रेमानंद महाराज जी कि ये आपके कर्म थे, उसका कोई दोष नहीं है इनमें। और अब तो मैं भी यही सोचती हूँ, मैं तब भी मतलब कि कुछ नहीं कहती, मैंने भगवान जी पर सोच रखा है। और आप ये सोचते हो ना, कई बार हमारे मन में आता है यार हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, और वो इंसान बुरा करके भी उसके साथ अच्छा हो रहा है हमेशा, तो उसके लिए अब के लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन जो उसका वो अब के लिए तो वो पुण्य कर रहा है, पुण्य हो रहे हैं उसके जीवन में, लेकिन वो उसके जो पिछले पाप हैं और अब के पाप हैं वो इकट्ठे होकर तो एक दिन सर्वनाश होता ही है इंसान का, ये बोलते हैं महाराज जी। क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है ना तो एक दिन वो फूटता भी है, तो यही होता है, हमें लगता है ये चीज़ें हमें लगती है, तो फिर हम सोचते हैं यार हमारी तो इतना एज निकल जाएगी, ये हो जाएगी, क्या हमने देखा है उनके साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, क्यों हम चाहें कि अपने मन से कि हाँ उनके साथ गलत हो। मेरे मन में ये ख्याल कभी भी नहीं आता कि हाँ उनके साथ गलत हो, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, नहीं, मेरे कर्म थे, क्योंकि मेरे कर्मों में लिखा था ये कि हाँ ऐसा होना है वैसा होना है। खैर मैं इस चीज़ से भी बहुत ही टेंशन फ्री रहती हूँ, जैसे कि बहुत सी लड़कियां हैं मतलब यहीं पर भी हैं पास में, वो बोलती हैं कि हाँ हमारे हस्बैंड तो शुरू में ऐसे मिलते थे, मिलजोल रखते थे, बातें करते थे, दिन भर फ़ोन पे लगे रहते, तो मुझे उस चीज़ का मलाल नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ कभी नहीं की। मैं लोकल होकर भी अगर मैं शॉपिंग भी करके आई हूँ, कभी भी उन इंसान ने नहीं पूछा कि हाँ मार्केट आई हुई है, क्या लाई क्या ख़रीदा। बिल्कुल घर के पास ही की मार्केट में, मैं करनाल से भी मैंने शॉपिंग की है, आपको पता है मेरा ससुराल करनाल में ही है, वहाँ से मैंने शॉपिंग की है, तो कभी इंसान ने नहीं पूछा, तो इसलिए मुझे कुछ भी फील नहीं होता। अगर वो मतलब कि ये कि मीठी मीठी बातें करते, दिन भर फ़ोन पे लगे रहते, शायद मुझे तब ज़्यादा तकलीफ़ तो अब भी होती है, देखो तब ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती, बट अभी मैं खुद को संभाल लेती हूँ। उस टाइम पर होता है कि हाँ यार कितने उस इंसान ने मेरे साथ चोचले किए, कितना ये सब किया जो बाकी सब करते हैं, उसने कभी नहीं किया। फ़ोन पे बात भी वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए करता था, वो सीधा बोल देते थे कि हाँ मेरे से नहीं होती बात, कोई बात नहीं। मैंने भी कभी अपनी मर्ज़ी से ऐसे नहीं किया कि सामने वाला बंदा डिस्टर्ब हो, वो मेरा आज तक यही था, शादी के बाद भी यही था कि अगर कोई कर रहा है, अगर कोई ज़रूरी काम है मैं कर लेती थी, मैं उसी में खुश थी, पर मैंने कभी ऐसे किसी को परेशान नहीं किया। तो अब भी मेरा यही है और मैं यही सोचती हूँ कि नहीं ठीक है, इतने बुरे कर्म हमने भी नहीं किए कि भगवान जी कभी तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। और सावन में मुझे पता है कि हाँ सावन चल रहे हैं और भगवान जी के नाम से मैं व्रत रख रही हूँ, ये है कि मुझे वो कुछ दें, इसलिए मैं व्रत नहीं रख रही हूँ। मेरा अपना खुद का मन है, ना भी दे तब भी चलेगा, क्योंकि मैं खुश हूँ। जिसके पास अपना बच्चा है ना, वो उसके पास जीवन भर की सारी दौलत है भाई, और मेरे पास तो इतना प्यारा बच्चा है, तो मुझे फील नहीं होती कोई भी चीज़ें। तो आप प्लीज़ प्रेमानंद महाराज जी की सुनना ज़रूर, बहुत अच्छी अच्छी वो बातें बताते हैं, बहुत अच्छी अच्छी। अगर आप उनके शॉर्ट्स वीडियो भी उठाकर देखोगे ना तो इतना मतलब कि मन को सुकून मिलेगा कि आपका ख्याल दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं कि हाँ उसने मेरे साथ किया क्या है, तो हम उसी में देखो। भक्ति
करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भक्ति के बिना कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर, वो अपने मन में ही होनी चाहिए। पर किसी का कभी बुरा करने का आप कभी नहीं सोचिए। अगर आप ये सोच रहे हो ना किसी के साथ बुरा करके आपके साथ अच्छा हो रहा है, तो वो हमेशा ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है, आज आपके लिए अच्छा हो रहा है लेकिन आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और बहुत सी चीज़ें होती है। अगर इंसान को किस बात का घमंड होता है, घमंड किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए इंसान को। अगर वो आज जिंदा है, कल को किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। किस चीज़ का अहंकार करता है वो? कोई अमर पटड़ा लेकर इंसान नहीं आता कि वो ज़िंदगी भर जिएगा। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो बस मैं तो यही मतलब कि अब पॉजिटिव चीज़ें मतलब मैं अपने पास रखती हूँ। जितनी भी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आती है उतनी ही मैं रूही के अंदर देखना चाहती हूँ। मेरे मन में ऐसे वैसे ख्याल आते ही नहीं है बिल्कुल भी अब। बस मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ आप लोगों से बातें करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और थोड़ा बहुत मतलब जो भी फील होता है तो मेरे भगवान जी हैं, बस मुझे ये रहता है कि हाँ वो सब कुछ सही करेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें मन में आ जाती हैं। कभी देखो इंसान है, हम भी दिल है हमारे अंदर भी, पर फिर भी मैं यही कहती हूँ कि आप जितना भगवान में ध्यान लगाओगे, आपकी एक टाइम पर तो भगवान जी सुनेंगे। और भगवान जी यही कहते हैं कि कष्ट देकर अपने शरीर को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है कि खुद के शरीर को कष्ट दो और फिर मेरे से मांगो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान जी तो और भोले बाबा तो देखो सबकी सुनते हैं। इस सावन मास में मुझे ये लगता है कि हाँ मेरे जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ वैसे तो आ रही हैं, देखो बहुत आ रही हैं, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि हाँ खुशियाँ हैं मेरे पास और आगे भी मैं खुशियाँ ही डिज़र्व करती हूँ। मुझे अपनी का नहीं, कई बार ये होता है कि मेरा बच्चा वो बहुत खुशियाँ डिज़र्व करता है और उसको ज़रूर मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। सच में पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन कहता है ये कि हाँ मेरे बच्चे के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। और सबके बच्चों को भगवान जी सही सलामत रख के, जैसा मेरा बच्चा है मेरे लिए बाकी भी वैसे ही है। तो आज सच में मैं मंदिर बैठ गई और मुझे कई बार ये रहता है कि हाँ लोग आए जा रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। आज तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, बस मैं बैठी माता रानी के आगे बैठ के अपना प्रे करती रही और उनका श्रृंगार करती रही माता पार्वती का। और बस खुशी खुशी मैं अपने घर आई और करके फिर उसके बाद अभी मैं आई थी छत पर, क्योंकि रूही गई हुई है स्कूल पर। मुझे सच बताऊं कि मैं छत में कई बार मैं धूप में आकर कोई जगह ऐसी देखकर कोना खाली पड़ा हो कि यहाँ पर धूप नहीं है, वहीं बैठकर मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ। क्योंकि मिल नहीं पाता स्पेस, कई बार होता है घर में सब होते हैं तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। और कई बार मुझसे बोलते हैं कि हाँ दीदी ये चीज़ करिए, ऐसे करिए। मुझे आपकी जो भी आप राय देते हो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और मैं उनको फॉलो भी करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन को सुकून देने वाली होती हैं। बस आप भी कभी हिम्मत मत हारिए, पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप हिम्मत हार गए होंगे ना तो भगवान जी भी क्या आपकी सुनेंगे कि ये तो पहले ही हिम्मत हार चुका है। वो परीक्षा ले रहे हैं आपकी और आपको उनकी परीक्षा में खरे उतरना है। और सावन मास में सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। इस श्रावण देख लेना, बस भगवान भोलेनाथ आपको आपकी नैया पार लगा देंगे। बस इतना खुशी, बस इतनी नेगेटिव तो कभी सोचना ही, नेगेटिविटी तो अपने अंदर लानी ही नहीं है, हमेशा खुश रहना है। बस इसी खुशी के साथ वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी शिवरात्रि। श्रावण मास की शिवरात्रि की शुभकामनाएं आपको।